लावरोव ने बताया कि साल 2026 में हम प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और लावरोव अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी आएंगे तो नेक्स्ट लेवल डील्स होगी, न्यूक्लियर्स पर होगी, मून मिशन पर होगी, हथियारों पर होगी, जिसमें S-400 ब्रह्मोस अपग्रेडेड आकाश मिसाइल टेक ट्रांसफर पर चर्चा होगी। क्योंकि इंडिया सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर के साथ रशिया ज्वाइंट प्रोडक्शन चाहता है। यूक्रेन वॉर में इंडिया न्यूट्रल रहा, रशिया को कभी साइड नहीं किया। यूएन में इंडिया ने डायलॉग की बात कही, रूस इसे ट्रू फ्रेंडशिप मानता है। Su-57 फेलन ये स्टेल्थ फाइटर है, रशिया ने बनाया है। रशिया बहुत समय से कोशिश कर रहा था भारत को बेचने की, लेकिन दोस्तों अब यह बात है कि भारत ने इस मामले को आगे ले जाना ठीक समझा और भारत इस जंग ने रूस के ऊपर लगी हुई 4 साल की पाबंदी खत्म कर दी है। अमेरिका ने 4 साल से रूसी तेल पे पाबंदी लगाई हुई है। इंडिया इस पाबंदी को बालाए ताक रखते हुए तेल खरीद रहा था। इंडिया तुमसे बगैर पूछे लगातार खरीदा चला जा रहा था। आज तुमने सिर्फ गोंगलियों से मिट्टी झाड़ी है उसे इजाजत देने की। पहले वो तुमसे पूछ के ले रहा था और उसने मिलियंस ऑफ बैरल्स खरीदारी कर ली। कैसियो की मीटिंग के बाद कई प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट जो है वो अपनी कंट्री में वापस जा चुके हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने एक लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ जो है वो इस वक्त भी चाइना में मौजूद हैं और बहुत से एमओयू साइन किए जा रहे हैं। इंडिया ग्लोबल साउथ का इंपॉर्टेंट मुल्क अपने आप को कहता है। आप हर साल ग्लोबल साउथ की समिट करवाते हैं और इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अभी तो वो समिट आप वर्चुअल करवाते हैं, लेकिन आप करवाते हैं जिसमें आप कहते हैं जी 100 मुल्क आया, 150 मुल्क ने ज्वाइन की। भारत और रूस की दोस्ती की बात करें तो ये जंग से नहीं टूटने वाली है। भारत और रूस की दोस्ती की जड़ें बहुत मजबूत है। 1947 में भारत आजाद हुआ तो सोवियत यूनियन ने सबसे पहले भारत को मान्यता दी। 1950 में हिंदी रूसी भाई भाई का नारा गूंजा। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सोवियत यूनियन ने अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दिया। इतना ही नहीं, यूएन में वीटो इस्तेमाल किया और 7th फ्लीट को रोका। ये दोस्ती कोल्ड वॉर में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत बनी। फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, लेकिन रूस ने भारत के साथ रिश्ते नहीं टूटे। एक तरफ अमेरिका मना कर रहा है सोर्स कोड नहीं देंगे, सिर्फ हथियार नहीं हर चीज के लिए। एक तरफ फ्रांस मना कर रहा है राफेल का सोर्स कोड नहीं देंगे, एक तरफ रूस कह रहा है लेते क्यों नहीं यार सोर्स कोड। हम देने को बैठे हैं, हम देने को तैयार है सोर्स कोड, हम सब कुछ देने को तैयार है। ये इतना बड़ा दिल इनका जो दरिया हो गया इसके। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा अक्सर होता रहता है और हम सुनते भी रहते हैं, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा अब होने जा रहा है, वो है रूस का। जी हाँ दोस्तों, 2026 में ही नरेंद्र मोदी, और इसकी जानकारी जो है वो रूस की तरफ से दी गई है, ना कि भारत की तरफ। ये खबरें आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है, हैरान है कि अभी तो व्लादिमीर पुतिन साहब भारत आए थे, तो मोदी जी क्यों जा रहे हैं। बात यह है ना दोस्तों कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत और रूस के रिश्ते बिगड़े और बीच में वो फायदा उठाए। अक्सर ये खबरें भी चलाते रहते हैं कि ये रूस हमें तेल देने को तैयार हो गया, ये फलाना ऐसे वैसे। ये अक्सर प्रोपागेंडा जो है वो पाकिस्तानी करते हुए नजर आते हैं। अभी आप देखिए, ये जानकारी दी है रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव साहब ने खुद। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और रिलेशन दोनों देशों के बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस वजह से अभी नरेंद्र मोदी जी का दौरा होगा रूस का। रशियन ऑयल और बिजनेस, ट्रेड, फ्यूचर डील्स, न्यूक्लियर एनर्जी, S-400 ब्रह्मोस, इन सब के रिगार्डिंग बात होगी। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन म्यांमार में जो हो रहा है, तो इन सारी चीजें, बांग्लादेश का जो हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग सर्जी लावरोव साहब ने बात की है। और इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो इन सारी चीजों पे बात भी होगी। पाकिस्तान इस वजह से रो रहा है दोस्तों। एक तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान चाहता है कि रिश्ते कमजोर हो और बीच में ये फायदा उठाए। दूसरी चीज, जिस भी चीज को लेके भारत और रूस सेम पेज पे आ जाते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान उसको ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता। क्योंकि भारत को तो ये चलो एक बार को अमेरिका और इन सब के साथ मिलके काउंटर कर लेंगे या बराबरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भारत के साथ रूस खड़ा हो जाता है ना, तो वहां से पाकिस्तान दोनों आके भागे। अब रूस ने भारत को S-400 ब्रह्मोस और न्यूक्लियर प्लांट्स दिए। इतना नहीं, भारत ने रूस को कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्रीमिया 2014 में नेचुरल रहा, यूएन में प्रतिबंध के खिलाफ वोट दिया। इतना ही नहीं, फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल एक्शन लिया। पश्चिमी देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दी, जैसा कि हमने आपको बताया। अमेरिका ने स्विफ्ट से काट दिया, ऑयल गैस पर प्राइस कैप लगा दिया, बैंक फ्रीज कर दिए, टेक्नोलॉजी रशिया की बैन कर दी। दुनिया ने सोचा रूस आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। पीएम मोदी ने कहा कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, लेकिन कभी रशिया को अकेला नहीं छोड़ा। रशिया को चाहिए ऑर्डर्स, रशिया को चाहिए पैसा, ये रशिया की मजबूरी बन गई है। वरना अगर किसी को ये लगता है कि नहीं यार दोस्ती में दे रहा है रशिया, तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है यार, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। आप ब्रह्मोस मिसाइल का लीजिए, आज की तारीख में भी ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, एक जॉइंट वेंचर है। इंडिया अपनी मनमर्जी से ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकता। हां, इंडिया अपने लिए 5000 ब्रह्मोस का ऑर्डर दे दे, दैट्स ओके, उसमें कोई मना ही नहीं, अपने लिए जितनी मर्जी बना ले, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए।
लेकिन अगर भारत कल चाहेगा कि किसी दूसरे देश को ब्रह्मोस बेचे, नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस कंपनी के अंदर रशिया का एक बड़ा मेजर स्टेक है। ठीक है जी। अब ये देखें, अच्छा, तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कम से कम 5 से लेकर 7 स्क्वाड्रन्स की, 5th जनरेशन फाइटर्स, 5 to 7 स्क्वाड्रन्स की। 2 जो है स्क्वाड्रन्स, यानी कि एक स्क्वाड्रन में आप मोटा मोटी लगा लीजिए 18+ 2 लगा लीजिए आप। ठीक है, आपके 2 रिजर्व में भी रहते हैं, 1-2 आपके ट्रेनर रहेंगे, बाकी आपके फ्रंटलाइन फाइटर्स रहेंगे। अगर आप 20 पकड़ लेते हो तो 20 के हिसाब से अगर आप 7 स्क्वाड्रन्स लेते हो तो आप 140 जहाज की बात कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि साहब ठीक है 40 जहाज रूस से आएंगे, बाकी जो बनेंगे वो नासिक की फैसिलिटी में बनेंगे, क्योंकि यहां पे सुखोई 30 भी बनते थे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वही है, बेसिक सब कुछ वही है। हां, इसमें कुछ एडिशंस हैं वो अलग से कर लेंगे, लेकिन इस फैक्ट्री में ये बन सकता है। हैल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये डील होने वाली है, इसकी बातचीत चल रही है। 1-2 बातें और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, रशिया सोर्स कोड भी दे रहा है, रशिया कह रहा है जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजन वेंजन, आपको जो चाहिए बताओ। ये रशिया और हथियारों के बारे में नहीं कह रहा, रशिया सिर्फ इसके बारे में इसलिए कह रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं रशिया को अपना दोस्त मानता हूं, भारत का दोस्त मानता हूं। रशिया बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, भारत भी रशिया के साथ खड़ा रहा है। लेकिन जो सच है वो सच बताना जरूरी है। ब्रह्मोस आज की तारीख में अपनी मनमर्जी से भारत बना के तीसरे देश को नहीं बेच सकता, परमिशन चाहिए आपको। लेकिन इसके बारे में रशिया ये कह रहा है कि भाई ये अगर तुम्हें बना के बेचना है ना बाहर, तो आईपी तुम्हारी होगी, तुम्हारा जिसको मन चाहे उसको बेचो, तुम्हारी खुशी, हम आपको नहीं रोकने वाले। रूस लिख के देने को तैयार है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है Su-57 का ये 34,000 kgs है। मैक्सिमम पेलोड इसका 7,500, 7.5 टन का पेलोड ये ले जा सकता है। कॉम्बैट रेडियस इसका 1250 किलोमीटर है और सीलिंग इसकी है 18,800 मीटर्स। 18,800 मीटर्स को आप इंटू 3 कर लीजिए, आपको फीट का पता लग जाएगा। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ Su-57 की बात नहीं है, बात चल रही है S-400 की। ये भी डील ऑन ट्रैक है फॉर 2026। Russia remains India's biggest defense partner despite New Delhi's diversifying its arms purchases. Russia is set to complete the final delivery of S-400 by next year. The source added that Russia will complete deliveries of 5 S-400 Triumph surface-to-air missile systems to India by 2026. India already has our S-400 system. There is potential to expand our cooperation in this area as well. That means new deliveries. For now, we are in the negotiation stage. ये टास ने बोला है दिमित्री सुगोयेव, हेड ऑफ रशिया's फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। इन्होंने बातचीत ये की है और न्यू दिल्ली साइंड 5.5 बिलियन एग्रीमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कई जबानों में बात करनी आती है, यानी वो हर जबान में मांग सकते हैं। ये टैलेंट है, इसी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और मेरे ख्याल जिस वक्त केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त ही हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने उनका ये टैलेंट जो है वो समझ लिया होगा कि भाई इनको तो रशियन भी आती है, इनको तो चाइनीज भी आती है, इनको तो अरेबिक भी आती है, इनको तो इंग्लिश भी आती है, इनको तो पंजाबी भी आती है, बहुत सी जबानें आती हैं। लेकिन बात सारी है कि यकीनन यही सोचकर शहबाज शरीफ साहब को रखा गया होगा कि जी हर जबान में ये भी कह सकते हैं कि कुछ दे दो और ये भी कह सकते हैं कि वापस बाद में कर देंगे। तो बहरहाल अब इस किस्म की चीजें जो है उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कटोरा डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। मतलब आप लोग कुछ भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आप लोग लेके बताएं, तब ना आपके प्राइम मिनिस्टर को तो आने भी नहीं दिया इवेंट में शी जिनपिंग ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह रखा हुआ था। लेकिन हाँ, कई चीजों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी और भी कई बातें चल रही हैं इस इवेंट में। और उन्होंने ये भी कहा है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ साफ बताया, इसलिए कि मैंने सुना है कि पुतिन अपने होटल रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं तो मैं कैसे बाहर आऊं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि रशिया और भारत के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसी वजह से जी शहबाज शरीफ साहब को यह स्टेटमेंट मजबूरी में देना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। हम भी तो भारत के पड़ोस में ही रहते हैं और पहले हम भारत का हिस्सा ही थे, बाद में हम साइड पर हो गए, लेकिन आप हमारी भी मदद कर सकते हैं और आपके रशियन ऑयल और जो भी सामान आप देते रहते हैं उसमें हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। यकीनन शहबाज शरीफ साहब यही बताना चाह रहे होंगे, लेकिन जाहिर है हमारे कुछ लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर उन्होंने जी कह दिया कि जी बस शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसे कहा जैसे पुतिन जो है वो इनकी बात सुनने के लिए, इनकी परमिशन लेने के लिए ही बैठे थे कि जी मैं भारत से बात कर लूं या ना कर लूं। लेकिन पुतिन से मुझे एक चीज और याद आई कि अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जी कान में जो है एयरफोन लगाने की कोशिश की और उसके बाद उनसे लगाया नहीं गया और किसी तरीके से फिर पुतिन ने बताने की भी कोशिश की, रशियन प्रेसिडेंट उन्हें समझाते रहे। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि चाहे हमारे
चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हो जो इमरान खान के जमाने में आए थे, या फिर कह लीजिए कि शहबाज शरीफ साहब, सभी के साथ ये तमाशा और ये नौटंकियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं। लेकिन अजीब बात यह कि इनकी टीम या इनके साथ जो लोग जाते हैं वो इन्हें बिल्कुल नहीं बताते कि सर आपने ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या बात करनी है। लेकिन बहरहाल बात हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये भी बताते चलें राना सनाउल्लाह साहब की। जी, राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है कि जो आजकल हमारे फील्ड मार्शल हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया है, वो जी 2027 तक रहने वाले हैं। वाह वाह वाह। अभी तो लोग कह रहे थे कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अभी तो लोग कह रहे थे कुछ ही दिन के मेहमान है, और अब राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि वो अभी 2027 तक यही है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान में हमारे